धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ का सृजन किया, जिसमें प्रत्येक भव्य जीवों के लिए धर्म का उन्होंने उपदेश दिया, जिसकी जगत में विरलता है, जिसकी जगत में विरलता कही गई कि कोई पुण्यशाली जीव होते हैं जो धर्म का उपदेश प्राप्त कर पाते हैं। कोई उत्कृष्ट पुण्यशाली होते हैं जो तीर्थंकर भगवान की वाणी का रसपान कर पाते हैं। हर किसी के लिए भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जीवन में ध्यान रख करके चलना, जिन जिन ने धर्म का उपदेश सुना उनका पुण्य हो गया 100 गुना। बोलो, जिस जिसने भगवान का उपदेश सुना, जिस जिसने भगवान का उपदेश सुना उसका पुण्य हो गया 100 गुना। क्योंकि हमारी सुगति जो होती है वह पाप से नहीं होती है, हमारी सुगति हमेशा पुण्य से होती है। जीवनधर ने मरते हुए कुत्ते के लिए नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके कारण से वह उत्तम जाति का यक्ष बना। उत्तम जाति का वह यक्ष बना। पार्श कुमार ने नाग नागिन के लिए नमोकार मंत्र का स्मरण कराया, जिससे वो निंदनीय पर्याय के लिए तज करके, निंदनीय पर्याय के लिए छोड़ करके उत्तम जाति के देव और देवांगना पद के लिए प्राप्त हुए। सुनने का मतलब यही होता है कि निंद पर्याय से मुक्ति। लेकिन ध्यान रख करके चलना, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान निंदा पर्याय से मुक्ति चाहता है। निंद पर्याय यदि है तो नारकी की निंद पर्याय है, त्रियंचों की निंद पर्याय है। हीन काष्ठ में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी भी वो निंद पर्याय। हर आदमी चाहता कि मुझे निंद पर्याय से छुटकारा मिले, लेकिन कब? जिस जीव के लिए सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो, जिस जीव के लिए, जोर से बोलो, जिस जीव के लिए सम्यक दर्शन हो जाता है तो आप कहेंगे दर्शन तो हमको रोज होता है। दर्शन तो आपको किसका? खुद का कि भगवान का? भगवान का दर्शन हमारे लिए रोजा होता है। भगवान का दर्शन करना सरल है, पर सम्यक दर्शन होना कठिन है। भगवान का दर्शन होना सरल होता है, परंतु सम्यक दर्शन होना कठिन होता है। दर्शन तो सबके लिए होता है। अभव्य भी भगवान का दर्शन करता है। बोलो, अभव्य भी, बोलो, अभव्य भी भगवान का दर्शन करता है। अभव्य के पास अभव्य भगवान का दर्शन करता है, पर अभव्य के पास में सम्यक दर्शन नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन करता है, पर उसके लिए सम्यक दर्शन नहीं होता। ज्ञानी भगवान के दर्शन करता है। स्वर्गों में रहने वाले देवता भी, उनके भवनों में रहने वाले जिन बिंबों की वो दर्शन पूजन आराधना करते हैं, पर उन भगवान के लिए वो भगवान मान करके नहीं, वो कुल देवता मान करके उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या मान के? क्या मान के? ठीक है, आए हैं कुल देवता, कुल परंपरा से भगवान चले आ रहे हैं,
इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। मुनि को मुनि मानकर के पूजा करना कर्म निर्जरा का कारण है। अपने दरवाजे से निकल रहे इसलिए पाद प्रक्षालन कर लीजिए, इसलिए नमोस्तु कर लीजिएगा, इसलिए वंदना वो कर लेते हैं। बाकी उनके भाव नहीं रहते हैं। दर्शन होना एक अलग बात है और सम्यक दर्शन होना एक अलग बात है। दर्शन बाहर का विषय है, बोलो दर्शन बाहर का विषय है और सम्यक दर्शन, बोलो दर्शन बाहर का विषय है और सम्यक दर्शन अंतरंग का विषय है। दर्शन सबको दिखता है पर सम्यक दर्शन हर किसी को दिखता और वो देखने का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन किसी को, हर आदमी सोचता है कि भगवान मुझे मेरे लिए इस निंदा पर्याय से मुझे छुटकारा मिले। निंदा पर्याय से हर आदमी छूटना चाहता है, लेकिन ध्यान रख करके चलना कि भगवान से ये भी प्रार्थना करना, ये भी प्रार्थना करना, ये भी निवेदन करना, ये भी उनसे भावना माना कि भगवान निंदकारी से भी छुटकारा मिले। बोलो निंदकारी से भी हमें छुटकारा मिलना चाहिए। जब तक निंदकारी हमारा नहीं छूटा है तब तक समझ करके चलना कि निंद पर्याय हमारी छूटने वाली नहीं है। निंद उच्च पर्याय, मनुष्य पर्याय उत्तम पर्याय है, श्रेष्ठ पर्याय है, महापर्याय है ना, महापर्याय है। लेकिन इसमें निंदकारी क्या है? इसमें निंदकारी है निर्ग्रंथ मुनियों की निंदा करना, ये निंदकारी है। चोरी करना निंदकारी है, कुशील सेवन करना निंदकारी है, परिग्रह का संग्रह करना निंदकारी है, किसी की चुगली करना है निंदकारी है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रूप जो हमारे कसाय रूप परिणाम है, इन सब का नाम क्या है? निंद भाव। और इन निंद भावों के कारण से ही जीव की पर्याय भी कैसी होती है? निंद पर्याय होती है। नरक में क्यों जाती है? धर्म से ना रति, बोलो धर्म से ना रति, बोलो धर्म से ना रति, पूजन में ना रति, बोलो पूजन में, धर्म में ना रति, पूजन में ना रति, आहार दान में ना रति, स्वाध्याय में ना रति। ऐसा आदमी मर करके बनता है नारकी। किसमें रति नहीं है? देने में रति नहीं है। बोलो लोहारिया की रानी चेल्लाओ, देने में मजा नहीं आ रहा, देने में रति नहीं है। खाने में सबका मौन है, सबका मौन है। खाने में सबको रति है पर देने में सबको रति नहीं होती है। एक आदमी, बोलो एक आदमी, नमो सिद्धाराम, एक आदमी बिल्कुल सवेरे सवेरे 5:30 बजे भगवान का दर्शन करके चला जाता। कितने बजे? और फिर उसके बाद वो दर्शन करने नहीं आता। कितने बजे? सवेरे 5:30 बजे सवेरे दर्शन करके वो चला जाता। मेरे पास भी रोज दर्शन करने आता। एक दिन वो मुझे जब दिन में मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत जल्दी आप भगवान का दर्शन करके चले जाते हो, दूसरी बार आप भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आते हो, क्या कारण है? बोले महाराज उसके 2 हेतु हैं। उसके दो हेतु हैं। अब आप उसके हेतु सुनकर के आप सोचना वो कितना कंजूस होगा, वो कितना कंजूस होगा। बोलो वो कितना, जोर से बोलो कितना, वो कितना कंजूस होगा। उसने बताया सुबह सुबह दर्शन बिना नहाए दर्शन करने में आता हूँ, तो जब बिना नहाए दर्शन करने आता हूँ तो पहले भगवान को क्या नहीं चढ़ाना पड़ता है?
बिना द्रव्य की भगवान की दर्शन हो जाता है। खाली हाथ द्रव्य नहीं चढ़ाना पड़ता है, और दूसरा मंदिर में कोई मिलता नहीं है तो किसी को जय जिनेंद्र भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल एकांत में दर्शन करके चले जाओ। मैंने कहा खाली हाथ भगवान का दर्शन करोगे तो हमेशा खाली ही रहोगे, तुम्हें कुछ भी उत्तम फल नहीं मिलेगा। भगवान का दर्शन, भगवान की पूजा कभी खाली नहीं की जाती। खाली हाथ से द्रव्य भगवान की पूजा, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे पास में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए। खुद का मकान अच्छा लगता है या किराए का मकान अच्छा लगता है? बताओ, जोर से बोलो, नमो सिद्धार्थ। खुद का मकान या किराए का मकान? किराए के मकान में ना तो बड़ा बड़ा करते रहते, जिंदगी किराए के मकान में निकल गई, तुम एक मकान भी नहीं बनवा पाए, कुछ कमाते नहीं। बोलो ना, एक कौन कहता है भजन? बोलो ना, कौन कहता है ये मकान चालीसा? कौन पढ़ती है? मकान जो 40 है वो महिला पढ़ती है। सारी जिंदगी किराए के मकान में निकल गई है। एक टूटा तो मकान बनवाओ, छोटा सा मकान बनवाओ, भले टीन से डलवाओ, अंदर से पीयूपी करवा देना, पर बनवाओ तो। न कोई क्या कहे टीन के टप्पर में रहती है, स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा सारा। तो भैया खुद का मकान हो तो उस पर अपन को गर्व होता है, हमारा खुद का मकान है। वो किराए का मकान हो तो हमेशा डर लगता है, क्या मालूम कब ये खाली करा लिया जाए, कब ये किराया मांगने के लिए। इसी प्रकार से ये बताओ कि खुद की द्रव्य से पूजा करते हो या किराए की द्रव्य से पूजा करते हो? प्रश्न है आपके सामने। अध्यक्ष जी, खुद की द्रव्य से पूजन करते हो या किराए की द्रव्य से पूजन करते हो? पहले तो ये समझना कि खुद का द्रव्य, किराए का द्रव्य क्या होता है। अपने डिब्बे में अपना चावल लेकर के आए हैं, वो खुद के द्रव्य से भगवान की पूजा है। और कोई मंदिर में मिल गया, पूजन कर रहे हैं, हाँ हाँ हमें भी पूजन करना है, तो उसके साथ में बाजू में क्या हो गए? बोलो ना, क्या हो गए? बैठ गए। और उसी की द्रव्य से अर्घम निर्पामति, बोलो ना, अर्घम निर्पामति, अर्घम निर्पामति स्वाहा। और मंदिर का द्रव्य मिले तो भर भर के चढ़ाते, और खुद का द्रव्य तो एक चिटक के 14 चिटक हो जाती। एक चिटक लाते उसको रकेबी से 1 2 3, बुआ आप भी चढ़ा लो, दादी आप भी चढ़ा लो। और मंदिर के मिले तो, मंदिर का द्रव्य मिले तो, मंदिर का द्रव्य मिलता है तो आदमी भर भर के चढ़ाता है। खुद के द्रव्य से मोक्ष फल प्राप्त है, में बादाम चढ़ाता है। और मंदिर में हो तो फिर श्रीफल चाहिए, जितने में उतने में श्रीफल चाहिए। और यदि नहीं मिले तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? ये तो मंदिर का। खुद के द्रव्य से हमें फल मिलता है। कई लोग खाली हाथ आते, कोई व्यक्ति हाथ में द्रव्य लिए, देना थोड़ा सा चावल, और उससे मांग करके दर्शन कर लिया, उससे आपको फल मिलने वाला क्यों? चावल किसने दिया आपका? अब आपका भाव तो मेरा है, पर चावल किसने दिया? हमें स्वयं के द्रव्य से हम पूजन करते हैं तो ही हमारे लिए फल मिलता है। निंदकारी जब तक नहीं छूटा है तब तक ये निंदनीय पर्याय हमारी छूटने वाली नहीं। और आचार्यों ने उपदेश दिया है कि निरंतर धर्म को क्या करना? बढ़ाना। धर्म के लिए बढ़ाओ। जैसे हर आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने का छोड़ सोचता है, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने जीवन में धर्म को बढ़ाने का सोचता है कि हम जितना धर्म बढ़ाएं, जितना धर्म बढ़ाएं, उतना हमारा पुण्य क्या होगा? संचित होगा। आचार्य महाराज ने इसमें धर्मामृतम सतस्नाम श्रवणाभ्याम पिबत्युपयोदन कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा जो व्यक्ति धर्म का श्रवण करता है, किससे सुना जाता है? और आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आज तक धर्मोपदेश नहीं सुना है, बोलो, जिस व्यक्ति ने आज तक धर्मोपदेश नहीं सुना है,
उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो व्यक्ति सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आज सुनो या कल सुनो, परसों सुनो, धर्मोपदेश को बिना सुने बिना कल्याण नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है और वो दीक्षा लेता है, संयम के लिए स्वीकार करता है, तब मालूम उसको बिठाल के पहले दीक्षा नहीं दी जाती है। आचार्यों ने दीक्षा का भी एक क्रम कहा है। जब कोई श्रावक श्राविका दीक्षा धर्म के लिए स्वीकार करते हैं, मुनि दीक्षा को स्वीकार करते हैं, तो दीक्षा होने के पहले आचार्य उसे 28 मूल गुणों का उपदेश देते हैं। कितने मूल गुणों का? उसके लिए 28 मूल गुणों का उपदेश दिया जाता है। अगर कोई क्षुल्लक दीक्षा लेता है तो उसे 11 प्रथमा का उपदेश दिया जाता है, 12 व्रतों का उपदेश दिया जाता है, अष्टमूल गुणों का उपदेश दिया जाता है। अगर कोई आर्यिका दीक्षा लेती है तो उसे 28 मूल गुणों का उपदेश उसे समझाया जाता कि तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा। पहले उपदेश होता है, फिर दीक्षा होती है। बोलो, पहले उपदेश होता है, बाद में दीक्षा होती है। इसी प्रकार से पहले उपदेश सुना जाता है, उसके बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के बिना अगर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसका वो धर्म कर्म निर्जरा का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए जब मैं आचार्य महाराज के संग में था तो आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि संस्कृत और प्राकृतिक के श्लोक अपने को याद होना चाहिए। क्या? कौन से श्लोक? रत्नकांड श्रावकाचार द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र के जो सूत्र हैं, समय सार की गाथाएं हैं, वो हमें याद होना